सो हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की। कहां से? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आपको पता है 2024 का एडमिशन सेशन है जो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है कि क्या एमबीए की एडमिशन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो कैसे एडमिशन होगी, क्या क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है इस साल के लिए, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हमको मिल जाएंगी, यहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, यहाँ से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो सारी चीजें बहुत डिटेल में बताने वाला हूं वीडियो के एंड तक। तो सारी वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम कहां से बात कर रहे हैं एमबीए की लवली एलपीयू से। एलपीयू की फुल फॉर्म क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहां पे है? 2005 का एस्टेब्लिशमेंट है, जलंधर पंजाब में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास अगर रैंकिंग की बात करें, नैक का A++ ग्रेड है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। नैक का A++ ग्रेड है जिसको जो कि अपने पहले ही साइकिल में मिला है, ठीक है, पहले ही साइकिल में, और 4 में से 3.68 की रेटिंग है, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है, जो कि नैक ने दिया है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के बाद आपको नैक का A+ ग्रेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन एलपीयू के पास क्या है? नैक का A++ ग्रेड है। तो रैंकिंग्स के मामले में काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो काफी अच्छी कनेक्टिविटी है यूनिवर्सिटी की। जलंधर पंजाब में आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, कैसे भी यहाँ पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है कि क्या एडमिशन है जो स्टार्ट हो चुकी है? तो यस, 2024 के लिए एडमिशन है जो स्टार्ट हो चुकी है सभी कोर्सेज के लिए। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए की एडमिशन भी 2024 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और अभी एलपीयू नेस्ट का एमबीए में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है वो आपको बताया। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा एलपीयू नेस्ट का, ठीक है। एलपीयू नेस्ट एग्जाम क्या है? एलपीयू नेस्ट एलपीयू का खुद का एक एग्जाम है, जो कि यहाँ पे एडमिशन टेस्ट है और स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम में देना पड़ेगा कंपलसरी। उसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना क्यों कंपलसरी है और क्यों देना ही चाहिए आपको अगर आप एमबीए में एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एलपीयू नेस्ट क्या है। एलपीयू नेस्ट यहाँ पे एक स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट है। तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना क्या है? कंपलसरी है। अब एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है कैसे है? 2 फेजेस में होता है, फेज 1 फेज 2। अभी फेज 1 चल रहा है। फेज 1 में जो स्कॉलरशिप रहती है वो मैक्सिमम रहती है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी आप फेज 1 में अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो वीडियो में आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अभी एलपीयू नेस्ट हमने ये तो देख लिया कि फेज 1 में हमने अप्लाई कर दिया। एलपीयू नेस्ट होगा कहां पे, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। एलपीयू नेस्ट का जो आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है, वो कहां रहेगा? एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं आप, या सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर पे अगर देने जाएंगे तो आपको अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। घर बैठ के अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके पास लैपटॉप होना कंपलसरी है, जिसकी आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। तो आप घर बैठे बैठे एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहना है एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए, वो भी आपको बता देता हूं, वो भी ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न एमबीए में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले तो जो एग्जाम रहने वाला है आपका 1.5 घंटे का, मतलब कि 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टिक मार्क करने होंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज। और उसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो कितने रहने वाले, ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले। जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसके आपको टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 15 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें, ठीक है, 15 एमसीक्यू कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद आपको 15 एमसीक्यू आएंगे वर्बल एबिलिटी के। तो ठीक है, टोटल क्वेश्चन में से 15-15 करके आएंगे। एक क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं यहाँ पे 120 मार्क्स रहेंगे, जो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपका क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के आपको टोटल आएंगे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गए आपके 80 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस क्या आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होने वाला है 4 मार्क्स का, टोटल हो गए आपके कितने? 40 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, टोटल आपके कितने हो गए? 80 मार्क्स। तो टोटल 320 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है होने वाला है, ठीक है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम एमबीए के लिए टोटल 320 मार्क्स का होगा। ये 4 सब्जेक्ट है जो आपके आने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है जो एग्जाम में नहीं होगी। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपको सिलेबस भी बता देता हूं। वर्बल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये आपका सिलेबस, जिसमें आपका इंग्लिश यूसेज, ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनियम, इनोनियम, पैराग्राफ, ठीक है, रिवर्स, अपॉलजी, समरी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने वाले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ पे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये आपका रहने वाला है ब्लड रिलेशंस, क्लॉक, कैलेंडर्स, ठीक है, सीरीज, स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम्स, डाटा अरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के। उसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, न्यूज, बजट, हुइज, ठीक है, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें आपके रहने वाली है जनरल अवेयरनेस में। तो ये पूरा सिलेबस भी आपको बता दिया जिसके बेसिस के ऊपर आपका एग्जाम होने वाला है। तो एलपी नेस्ट का एग्जाम जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप अपने घर बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एलपी नेस्ट एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रही है। लास्ट डेट जो एलपी नेस्ट फेज 1 की रहने वाली है, फेज 1 फेज 2 होते हैं, फेज 1 की जो लास्ट डेट रहने वाली है एलपी नेस्ट की वो 15 जनवरी 2024 रहेगी। जो आपका एग्जाम की डेट्स रहने वाली है 20 से 5 फरवरी के बीच में आप किसी भी डेट एंड टाइम को खुद चूज करके घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में कोई भी डेट आप सिलेक्ट करके घर पे बैठे बैठे खुद अपने एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन, अगर आपको सेंटर बेस देना है तो भी प्रोसेस सारा सेम है, सिर्फ इतना फर्क होगा कि घर पे आपको अपने लैपटॉप पे एग्जाम देना है, अगर आप सेंटर में जाएंगे तो आप उनके कंप्यूटर पे जाके एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपके यहाँ पे एलपी नेस्ट का एग्जाम दे दिया, एलपी नेस्ट का एग्जाम देने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया, ठीक है, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे ये कैसा बोलेगा कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है तो ठीक है, आप एलपी के मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको एमबीए वाला कोर्स सर्च करना है। तो टोटल 2 साल का कोर्स रहने वाला है जिसमें आपके टोटल 8 टर्म्स रहने वाले हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पे आपको एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा कि कैसे आपकी यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए किसी भी बैचलर डिग्री में, ठीक है। बैचलर डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके अलावा आपका अगर एलपी नेस्ट का एग्जाम क्लियर है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। बैचलर में 55% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ साथ या तो आपका एलपी नेस्ट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एलपी नेस्ट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या आपका कैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या आपका मैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या आपका जैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या आपका एनमेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या सी मैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ होगा आपका इंटरव्यू। तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपको एक तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद इनमें से कोई भी एक एग्जाम होना चाहिए आपका क्लियर, ठीक है, जिसका क्लियर आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आपकी एमबीए में एडमिशन हो जाएगी। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है। अगर आपने सीएस कंप्लीट किया, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से, सीएसआई से सीएस कंप्लीट किए तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, आपको एलपी नेस्ट वगैरह भी देने नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने सीए की हुई है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आईसीआई से, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होकर जो आपकी एडमिशन है हो जाएगी। या आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीएआई से अगर आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे सीएमए का कोर्स तो भी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होकर यहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो ये था पूरा आपका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम अगली बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पूरी यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी के बाद दूसरी नंबर हाईएस्ट प्लेसमेंट वाली जो कोई कोर्स है वो यहाँ पे एमबीए, तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एमबीए की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट आज तक का 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज है जो कि पिछले साल ही गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज चल रहा है यहाँ पे एमबीए का, 6 से 7 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद जो हाईएस्ट आज तक की इंटर्नशिप ऑफर हुई है 80K से ज्यादा इंटर्नशिप, 80K की जो इंटर्नशिप है यहाँ पे पर मंथ ऑफर हुई है आज तक की हाईएस्ट। तो 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 6 से 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। कंपनीज की बात करें तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स आप ले लें, ठीक है, या जितनी भी बिग 4 कंपनीज ले लें, या जितनी भी मास रिक्रूटर्स ले लें जैसे कि कॉग्निजेंट जो कि आपको आगे बताने वाला हो, तो सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी आती है जो कि आपको दिखा देते। तो यहाँ पे अगर हम जैसे बात करें हाईएस्ट पैकेज कितनी कंपनीज आई 2022 में, 1000 कंपनीज आई एलपीयू में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 64 लाख का चल रहा है जो कि बीटेक सीएससी का है। एमबीए की बात करें तो 30 लाख का हाईएस्ट है। यहाँ पे 500 कंपनीज ऐसी आई जिनका पैकेज 5 लाख से ज्यादा था। मैक्सिमम जो यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है वो किसने में हो रही है, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, हाई रेडियस, एलटीएस, विप्रो, डीएक्सी, माइंडट्री, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज एमबीए के लिए भी रिक्रूट करती हैं, बीटेक सीएससी के लिए भी रिक्रूट करती हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको अच्छे पैकेज देने वाले हैं वो बड़े बड़े बैंक देने वाले हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंक जितने आप नाम ले सकते हैं सारे बैंक यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं जो कि आपको काफी अच्छे
इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं और काफी अच्छी प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च के लिए भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कोलैबोरेटिव 20 से ज्यादा कोलैबोरेटिव रिसर्च है। एमबीए के बच्चों ने 100 से ज्यादा जो यहाँ पे पेटेंट्स है वो फाइंड किए हुए हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप पढ़ना चाहते हैं अचीवमेंट, जो स्टूडेंट अचीवमेंट्स है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको एलपीयूनेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सारे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको बता चुका हूँ। अगर हम सिलेबस की बात करें वो भी आपको बता चुका हूँ। अगर हम सैंपल क्वेश्चन की बात करें तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। उससे अगले मैं आपको बता दूं कितनी फीस आपकी लगने वाली है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस यहाँ पे 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस लगने वाली है। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं एलपीयू से, 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो 2 सेमेस्टर के आपके 4 लाख रुपए एक साल की हो गई। 2 साल की फीस 8 लाख रुपए हो गई और 2 साल की हॉस्टल की फीस 2 लाख रुपए, तो अप्रोक्सीमेट 10 लाख आपके पूरे लग जाएंगे टोटल। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं एलपीयू से तो 10 लाख में आपकी पूरी एमबीए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एलपीयू नेट का एग्जाम दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको वही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने एलपीयू नेट का एग्जाम दिया हुआ है, आपने एलपीयू नेट की कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप ले ली तो आपको 30% की मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी, जो फेज 1 में मिल रही है। फेज 2 में 30 से रिड्यूस होकर 20, 25 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, रिड्यूस होकर, लेकिन फेज 1 में मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपने एलपीयूनेस की कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप ली, आपको अभी मिलेगी 30% स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 1,40,000 रुपए। तो पर सेमेस्टर आपके अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपीज है जो बच सकते हैं अगर आपने मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले ली 30% की। उसके अलावा अगर आप कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 1,50,000 रुपए। और अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 20% की, जिसके बाद आपकी जो आ जाएगी कितनी, 1,60,000 रुपए। उसके अलावा अगर आप एलपीयूनेस के अलावा किसी की जो अदर स्कॉलरशिप है, अगर आपके ग्रेजुएशन में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 से 89 के बीच में मार्क्स है तो आपको 25% की मिल जाएगी। 70 से 80 के बीच में मार्क्स है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैंने फीस भी बता दी, स्कॉलरशिप भी बता दी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, इनमें से कैट, जैट, मैट, ठीक है, इनमें से अगर आपके कैट जैट में मोर देन 90 मार्क्स हैं, या आपके मैट में मोर देन 95 मार्क्स हैं, अगर ये आपके सी मैट में ऑल इंडिया रैंक 7,000 से एक मतलब 1 से लेके 7,000 के बीच में, या आपका एन मैट में 280 से ज्यादा स्कोर है, तो भी आपको 30% की स्कॉलरशिप है जो मिल सकती है। लेकिन इन वाले एग्जाम्स में इतने अच्छे स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको मैक्सिमम 30% तक की स्कॉलरशिप चाहिए तो एलपीयूनेट का एग्जाम जरूर देना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एलपीयूनेट का एग्जाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रेजुएशन में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने भी काफी ज्यादा टफ जॉब है। उसके बाद इन वाले जैट, मैट, जैट इन एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स लाना ये भी काफी टफ जॉब है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए तो एलपीयूनेट का एग्जाम देके आप उसमें ट्राई कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाके उसमें अपनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो क्रैक कर सकते हैं। इसलिए एलपीयूनेट का एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा, ठीक है, ऐसे ही करके अगर आपके उससे थोड़े से उससे कम आते हैं, जैसे जैट में 85 से 90 के बीच में आते हैं, या आपके मैट में 90 से 95 के बीच में आते हैं, सी मैट में 7,000 से 15,000 के बीच में रैंक आता है, और एन मैट में अगर आपके 260 से 280 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे करके आपको पूरी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपने पहले एमबीए से पहले किसी कंपनी में 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर कौन सी कंपनी ने आपने काम किया है, किस प्रोफाइल पे काम किया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप की भी बात हो गई। अब कैसे अप्लाई करना है आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, तो नीचे डायरेक्ट लिंक से आपको रजिस्टर करना है एलपीयू फॉर्म के लिए। ठीक है, नीचे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा रजिस्टर का फॉर्म दिखेगा जहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी, स्टेट सब कुछ डाल के रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करते आपको एलपीयूनेट का एग्जाम के लिए अपने आप को शेड्यूल करना है। जैसे अपना एलपीयूनेट का एग्जाम दे देंगे तो 48 घंटे में आपका आ जाएगा रिजल्ट। अगर आपने एग्जाम क्लियर किया होगा तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे डन हो जाएगी। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। एलपीयूनेट की जो ऑफिशियल फीस है, वैसे तो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट एलपीयूनेट के फॉर्म के ऊपर भी मिल जाता है। तो जो भी बच्चे एमबीए यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ पे सीट्स है जो एमबीए के लिए लिमिटेड रहती हैं, तो जल्दी से जल्दी फेज 1 में अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उनको मल्टीपल बेनिफिट है। एक तो फेज 1 में रजिस्टर करने से जो उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, एलपीयूनेट के एग्जाम के ऊपर भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उनकी जो सीट है वो भी रिजर्व हो जाएगी। जितना आप अगर आपने बाद में लेट किया और यहाँ पे एमबीए की सीट फुल हो गई तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करके अपने आप को अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में पूछ लेना। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन एमबीए से रिलेटेड इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।